मूवी शुरू होती है तो हमें दिखाया जाता है कि समंदर में से कुछ अजीब और गरीब क्रिएचर निकलकर शहर की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने कमरे में सोया हुआ होता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगते रेंगते उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद फिर से नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिंची था। वो रात में अपने कमरे में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उससे घुसा नहीं चाहता। अब वो पैरासाइट उसकी नाक के पास चला जाता है। शिंची को खारिश होती है तो उसे लगता है कि कोई कीड़ा है और वो उसे पकड़कर फेंक देता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है तो शिंची उसकी मॉम से कहता है कि देखिए मेरे हाथ में कुछ चला गया है। जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो तो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें बताया जाता है कि शिंची अपने खाने की टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब सा फील होता है और दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में शुरू में पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह बहुत ही बड़ा और बहुत ही खौफनाक था और वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह के अंदर लेकर अपना खौफनाक मुंह बंद कर लेता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें शिंची को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता है। वो भी बहुत सी अजीब हरकतें उसमें नोटिस करती है और वो जब स्कूल पहुंच जाता है तब उसके साथ भी बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे कि उसके राइट हैंड में बहुत ज्यादा पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोक देता है और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ क्रिएचर में बदल गया और वो शिंची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो शिंची की बुक्स भी पढ़ रहा था और उसका लैपटॉप भी यूज कर रहा था क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिंची की बॉडी में जाने की कोशिश की तो शिंची ने इसे आगे से रोक लिया था, इसीलिए अब वो सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम मिगी बताता है और कहता है कि तुम मुझे मत काटना और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, आखिर तुम मेरे होस्ट जो हो। और अब हम देखते हैं कि शिंची और मिगी में दोस्ती होने लगी थी लेकिन बाकी सारे लोग जिनको पैरासाइट्स ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे और साथ ही साथ इंसानों को खा रहे थे। दूसरी तरफ मिगी शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग थे, यानी कि पैरासाइट्स इंसानों का फ्लैश खा रहे थे और वो जब शिंची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है तो वो उसे भी गोश्त खाने को देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है और ये अभी भी इंसान है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिगी आगे से उनको मार देता है और शिंची की जान बचा लेता है क्योंकि अगर वो शिंची को नहीं बचाता तो वो खुद भी मर जाता और उसने ये काम अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज आती है कि शहर में लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें मारने वाला आखिर है कौन, क्योंकि पैरासाइट्स अपना काम बहुत ही होशियारी से और छुप कर रहे थे। शिंची मिगी को कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाए। तभी मिगी उसे कहता है कि तुम भी तो सब्जियों और जानवरों का गोश्त खाते हो, तो इसी तरह हम लोगों का खाना, तुम इंसान ही तो हो, तो इसमें बुरा ही क्या है आखिर। अब मिगी को पता चल जाया करता था कि उसके आसपास कौन सा पैरासाइट है और जब शिंची स्कूल जाता है तो वो उसे भी बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। और टीचर जब शिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये इन्फेक्टेड है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं इंसानों को कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, बल्कि मैं उनके तरीके से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि मुझ में इंसानों जैसी क्वालिटी हमेशा रहे। वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है, एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमें एक बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, तो हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन छुपकर गोश्त खाना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे। लेकिन मिगी इसकी बात नहीं मानता। अब अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है तो मिगी शिंची को कहता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि इसे पता चल गया है कि उस दिन हमने रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मारा था और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर इन पर अटैक कर देता है। अब मिगी और शिंची भी बहुत लड़ते हैं और इसको फाइनली मार देते हैं। जब शिंची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने एक मर्डर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी में से वो पैरासाइट निकलकर किसी और की बॉडी में चला गया है और वो और कोई नहीं बल्कि शिंची की माँ ही थी और वो शिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिगी शिंची को बताता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है, तो शिंची उससे कहता है कि खबरदार, तुमने मेरी माँ को कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ
मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सिर भी बाकी पैरासाइट की तरह फूलने लगता है और वो शिनची पर अटैक कर देती है। शिनची का बहुत खून जाया होता है और वो मरने के करीब होता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा खड़ा हो जाता है। तब मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हें ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि अब शिनची की बॉडी में मिगी के सेल्स चले गए थे और वो अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो रहा था। शिनची अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तो वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर उसे कुछ नहीं बताती। मिगी उससे कहता है कि मुझे भी दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन क्योंकि अब मिगी के सेल्स भी उसकी बॉडी के अंदर थे, तो उसके अंदर मिगी का क्वालिटीज भी आने लगती थी। और फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था, जो कि अब पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिनची के स्कूल में एडमिशन लेता है और शिनची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट इन सबको मार देता है। इसके बाद वो शिनची की दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिनची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है। अब वो टीचर वहाँ पर आती है और वो ये चाहती थी कि ये स्टूडेंट मर जाए, क्योंकि इसकी वजह से उसका भी राज खुल सकता था। वो वहाँ पर ब्लास्ट करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और फिर पुलिस वहाँ पर आती है और वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिगी शिनची को बताता है कि वो बिल्डिंग के छत पर है और शिनची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे एरो से मार देता है। और उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है, जो कि पैरासाइट था। और अब वो टीचर उसे एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर के अंदर जो पैरासाइट था वो अभी भी उसकी माँ के अंदर है। लेकिन अब मिगी के सोने का टाइम हो जाता है, तो इसका मतलब ये था कि शिनची को यहाँ पर अकेले ही लड़ना था। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए वो जैसे तैसे करके उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर को दोनों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिनची अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट को मार दूंगा। कि तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा था और वो एक जासूस था। और यहाँ पर इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब पार्ट 2 में उस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जब आर्मी को पता चल जाता है कि इस शहर में पैरासाइट्स हैं जो लोगों पर अटैक कर रहे हैं और वो लोगों को बचाना चाहते थे। फिर वो जेल से सीरियल किलर को लाते हैं, जो पहचान सकता था कि पैरासाइट कौन है और नॉर्मल ह्यूमन कौन है। उसके सामने एक एक करके लोग लाए जाते हैं, तो वो सबको नॉर्मल कर देता था। लेकिन जब उसके सामने शिनची आता है तो वो काफी सोच में पड़ जाता है और काफी सोचने के बाद वो कहता है कि ये भी नॉर्मल है। अब शिनची जब घर जा रहा होता है तो मिगी उसे बताता है कि हमारे बहुत पास एक पैरासाइट है और वो पास की बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर वो पैरासाइट एक इंसान का गोश्त खा रहे थे। और जब वो पैरासाइट शिनची को देखता है तो उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन मिगी उसे मार देता है। फिर शिनची को लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही था जिसने पार्ट 1 में मिगी और शिनची की पिक्चर्स ली थी। और फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है, जो कि पैरासाइट के फेवर में बोलता है और बहुत ही बुरा आदमी होता है। और वो टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। अब हम देखते हैं कि उस टीचर का बेबी भी हो चुका है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन था। वो मेयर जान गया था कि शिनची पैरासाइट को मार रहा है, तो वो उसे मारना चाहता था, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मिगी और शिनची आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये दोनों एक साथ कैसे रहते हैं। अगर तुम शिनची को मारोगे तो हमारा पैरासाइट मिगी भी मर जाएगा। इसीलिए उसने शिनची के पीछे एक जासूस भेजा था, ताकि वो उस पर नजर रख सके। एक दिन शिनची चल रहा होता है कि उसे फिर से फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो जासूस उसकी सारी बात सुनता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स भरे पड़े हैं। तो वहाँ से उसे पता चलता है कि उसे टीचर ने उसके पीछे लगाया है। तब शिनची टीचर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये करना बंद क्यों नहीं कर देते। तो टीचर उससे कहती है कि तुम हमारे सारे पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो, वो अभी सिर्फ इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ टाइम बाद इंसानों को मारना भी बंद कर देंगे। तो वो चुप हो जाता है और उस जासूस के पास जाता है और उसे बताता है कि वो टीचर बहुत ही खतरनाक पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो। लेकिन जासूस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब अगले दिन वो जासूस मेयर से मिलता है। उसे शिनची की बातों का टेस्ट करना था कि वो सच बोल रहा था या नहीं, तो इसीलिए वो मेयर के रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है और इसमें मेयर उस जासूस को मारने का हुक्म देता है कि ये अब हमारे लिए नुकसान बन चुका है। वो पैरासाइट को उसके घर भेजता है मारने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं होता, तो वो उसकी बेटी को मार देता है। अब दूसरी तरफ मिगी शिनची को बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट्स अटैक करने आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी बढ़ रहा था और उसी आदमी के अंदर 5 पैरासाइट्स थे। मिगी और शिनची उससे फाइट करते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं और उन्हें लगता
लगता है कि अभी ये मर चुका है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही पैरासाइट मारा गया था और 4 अभी भी बाकी थे। बाकी के पैरासाइट्स उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। अब वो टीचर मेयर से कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस जासूस या शिंची को मारने के लिए पैरासाइट नहीं भेजोगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया। अब मेयर ये नोटिस करता है कि उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद इंसानों वाले फीचर्स वापस आ रहे थे, तो उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो उस टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट्स भेजता है, लेकिन क्योंकि वो भी पैरासाइट थी तो उसे पता चल जाता है कि कोई उसे मारने आ रहा है। तो वो उन तीनों को पार्किंग में बुलाती है और उन तीनों से अकेले ही मुकाबला करके उन्हें मार देती है। लेकिन जब वो अपने घर आती है तो नोटिस करती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर उसे एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और मुझसे मिलने ब्रिज पर आओ। इनफैक्ट वो नोट उस जासूस का था, वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था। टीचर ये देखकर घबरा जाती है और घबराते हुए शिंची को अपने साथ लेकर जाती है। तब शिंची उसे बताता है कि तुम्हें उसे मारकर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक नॉर्मल इंसान है। और इसी दौरान आर्मी भी वहाँ आ जाती है और उसे पता चलता है कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट छुपाए हुए हैं। अब वो उस बिल्डिंग से एक एक करके लोगों को निकाल रहे थे और उनमें से जो पैरासाइट्स थे उसे शूट कर रहे थे। सीरियल किलर भी वहीं पर था। फिर हमें मेयर को स्पीच करते हुए दिखते हैं जो बता रहा होता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो कि बिना वजह पैरासाइट्स को मार रहे हैं। तो वहाँ बैठे आर्मी लोग उसे शूट कर देते हैं और जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी वो सीरियल किलर चिल्लाता है कि ये तो इंसान था, बस पैरासाइट्स का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही आदमी उनके सामने खड़ा होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। सब उसे शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि वो जासूस बच्चे को फेंकने वाला होता है। टीचर जब ये देखती है तो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मजबूरी में पैरासाइट बनना पड़ता है। अपना एक हाथ निकालकर उस जासूस के चेस्ट में घुसा देती है जिससे सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। पुलिस उसे शूट करने लगती है और वो जान गई थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती। और जैसे ही वो अपना बेबी शिंची को पकड़ाती है तो बहुत सारी गोलियां लगने की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। यहाँ पर शिंची को अपनी माँ की भी याद आने लगती है और उसमें इंसानों वाली फीलिंग दोबारा से आने लगती है। अब पुलिस शिंची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है, लेकिन साथ ही उसे खबर मिलती है कि उस पैरासाइट ने, जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे, उसने आर्मी को मार दिया है। तो शिंची फौरन से अपनी कार लेकर वहाँ जाता है, लेकिन वही पैरासाइट उसकी कार को रोककर उसका एक्सीडेंट कर देता है। फिर वो जंगल में जाता है और मीगी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है, तो तुम मुझसे अलहदा हो जाओ प्लीज। इसी के साथ वो पैरासाइट तुरंत वहाँ आ जाता है और अटैक करने लगता है। अब क्योंकि शिंची और मीगी की काफी दोस्ती हो चुकी थी तो मीगी अपनी कुर्बानी दे देता है, यानी सेक्रीफाइस कर देता है और उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और वो शिंची को वहाँ से भागने के लिए कहता है और मीगी को वो पैरासाइट मार देता है। फिर शिंची ये देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसकी दोस्त की तरफ जाता है। वो एकदम लेटा हुआ होता है और देखता है कि उसके बाजू में से मीगी का एक और हिस्सा ग्रो कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मीगी ने अपनी बॉडी सेल से उसको ठीक किया था तब मीगी के सेल्स भी उसमें आ गए थे, इसीलिए वो चाहता तो दोबारा से ग्रो कर सकता था। शिंची को अब यकीन हो गया था कि ये दोबारा आ रहा है तो इस पैरासाइट को वापस से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। तो वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है और जब वो जैसे ही बाहर जाता है तो उसे वो पैरासाइट पकड़ लेता है। लेकिन शिंची एक फैक्ट्री में जाकर एक केमिकल रॉड उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तब वो उससे कहता है कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और फिर मैं और बाकी पैरासाइट्स दुनिया पर रूल करेंगे। और ऐसा कहकर वो शिंची को मारने ही वाला होता है कि मीगी फौरन से उसकी बॉडी में दोबारा ग्रो करने लगता है और उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है, वो तड़पने लगता है। तो मीगी शिंची को बताता है कि जिस रॉड से तुमने इसको मारा है उस पर बहुत सारे केमिकल्स लगे हुए थे और अब पैरासाइट्स उसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते और एक एक करके सब पैरासाइट्स उसकी बॉडी छोड़ देते हैं और अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा रह गया था। तब शिंची वो उठाकर नीचे आग में फेंक देता है जिससे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें काफी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तब मीगी शिंची से कह रहा होता है कि अब जैसे कि इस दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं रहा तो हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन शिंची उसे मना कर देता है तो मीगी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है। शिंची का हाथ वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है जिससे वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो फिर से मीगी को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि काफी टाइम गुजर गया था और शिंची और उसके दोस्त काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और वो उस टीचर के बेबी से भी मिलने जाया करते थे। तब हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ गया था और वो शिंची की दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उससे कहता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है, लेकिन शिंची की दोस्त उसे